क्या आप भी उस वायरल रील की तरह महसूस करते हैं जिसमें एक बंदा सोफे पर लेटा है, उसके दिमाग में जिम जाने, नई स्किल सीखने और दुनिया जीतने के प्लान्स चल रहे हैं, पर उसका शरीर टस से मस नहीं होता? क्या आपके टू डू लिस्ट के टास्क महीनों बाद भी टू डू ही रहते हैं? अगर जवाब हाँ है, तो ये आपकी गलती नहीं है। ये आपके दिमाग का एक स्कैम है जो आपको कंफर्ट जोन में फंसाकर रखना चाहता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको उस स्कैम को तोड़ने का एक ऐसा सीक्रेट बताऊं जो सदियों तक जापान के सबसे महान समुराई योद्धाओं ने दुनिया से छिपा कर रखा था। ये कोई मोटिवेशन का डोज नहीं है, ये आपके दिमाग को हैक करने का एक सिस्टम है जिसका नाम है दी लोटस मेथड। इस ऑडियो बुक समरी के अंत तक आप उस इंसान से मिलेंगे जो बड़े से बड़े काम को देखकर डरेगा नहीं, बल्कि उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर जीत लेगा। तो चलिए अपने अंदर के उस योद्धा को जगाते हैं। चैप्टर 1, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना दिमाग। आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई किसी बॉस, किसी मुश्किल एग्ज़ाम या किसी कॉम्पिटिटर से नहीं है। वो लड़ाई हर सुबह आपके सिर के अंदर गूंजने वाली उस मीठी सी आवाज़ से है जो कहती है, बस 5 मिनट और। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, आपने फैसला किया कि आज से आप रोज़ 1 घंटा कोई ऑनलाइन कोर्स सीखेंगे ताकि आपकी सैलरी बढ़ सके। कोर्स लैपटॉप में खुला है, पूरी तैयारी है, लेकिन तभी आपके अंदर से आवाज़ आती है, अरे बहुत मुश्किल है, दिमाग थक जाएगा। चल पहले एक एपिसोड अपनी फेवरेट वेब सीरीज़ का देख लेते हैं, मूड बन जाएगा। और वो एक एपिसोड कब पूरी सीरीज़ बन जाता है पता ही नहीं चलता। आप वो जंग हार गए। दुश्मन वो वेब सीरीज़ नहीं थी, दुश्मन थी वो टाल-मटोल की आवाज़। समुराई जानते थे कि असली लड़ाई मैदान में नहीं, मन के अंदर लड़ी जाती है। इस मेथड का पहला नियम है, अपने दिमाग के बहानों को पहचानिए और मुस्कुराकर कहिए, पकड़ लिया। चैप्टर 2, समुराई का पहला हथियार, 2 मिनट का नियम। तो आपने दुश्मन को पहचान लिया, पर अब उस काम के पहाड़ पर चढ़ना कैसे शुरू करें? जवाब है समुराई का गुप्त हथियार, 2 मिनट का नियम। यह नियम कहता है कि किसी भी बड़े काम को इतना छोटा कर दो कि उसे शुरू करने में 2 मिनट से भी कम लगे। मान लीजिए आपका लक्ष्य है एक नॉवेल लिखना। 50,000 शब्द लिखने का ख्याल ही डरावना है। 2 मिनट का नियम कहता है, पूरी नॉवेल भूल जाओ, बस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलो और आज की डेट के साथ सिर्फ पहला एक वाक्य लिखो, जैसे एक शहर था। बस हो गया। इसमें 2 मिनट से भी कम लगे। एक बार जब आप एक्शन में आ जाते हैं तो मोमेंटम खुद आपको आगे खींच लेता है। आपको 10 किलोमीटर दौड़ने का नहीं सोचना, बस जूते पहनकर दरवाजे से बाहर निकलना है। शुरुआत ही सबसे मुश्किल होती है। अपने लक्ष्य को इतना आसान बना दो कि आपका आलसी दिमाग उसे ना ही न कह पाए। चैप्टर 3, कमल की तरह खिलना, छोटे कदमों की ताकत। क्या आपने कभी कमल के फूल को देखा है? वो कीचड़ में पैदा होता है, लेकिन हर दिन एक एक पंखुड़ी खोलकर सूरज की ओर बढ़ता है और खिल जाता है। द लोटस मेथड यही है, बड़ी छलांगे नहीं बल्कि रोज़ की छोटी छोटी तरक्की। जैसे एक लड़का है रोहन, जो अपना वज़न 20 किलो कम करना चाहता है। 20 किलो सोचते ही उसका मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है, तो वो लोटस मेथड अपनाता है। वो 20 किलो कम करने का नहीं सोचता, उसका आज का लक्ष्य है अपनी चाय में बस 1 चम्मच चीनी कम डालना। कल का लक्ष्य है लिफ्ट की जगह सिर्फ 1 मंजिल सीढ़ियों से चढ़ना। परसों का लक्ष्य है खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक की जगह सिर्फ 1 गिलास पानी पीना। किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन इन छोटे छोटे कदमों से साल के अंत तक वो अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच जाएगा। अपने बड़े सपने को भूल जाओ, बस खुद से पूछो, आज मैं ऐसा कौन सा सबसे छोटा कदम उठा सकता हूँ जो मुझे उस सपने के 1 इंच करीब ले जाए। चैप्टर 4, जीत का मोमेंटम बनाना, स्नोबॉल इफ़ेक्ट। जब आप कोई छोटा सा काम भी पूरा करते हैं तो आपके दिमाग में डोपामाइन नाम का एक रिवॉर्ड केमिकल रिलीज़ होता है। ये आपके दिमाग को कहता है, वाह मज़ा आ गया, चलो ये फिर से करते हैं। यही है सफलता का स्नोबॉल इफ़ेक्ट। उदाहरण के तौर पर आपकी ईमेल इनबॉक्स में 500 अनपढ़ ईमेल्स पड़ी हैं। यह देखकर ही तनाव होता है। आप लोटस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। आप कहते हैं, मैं 500 ईमेल नहीं, सिर्फ एक प्रमोशनल ईमेल को डिलीट करूँगा। आप ऐसा करते हैं, बूम, डोपामाइन का एक छोटा सा शॉट मिलता है। फिर आप सोचते हैं, चलो एक और डिलीट करता हूँ। एक और डोपामाइन हिट। देखते ही देखते 10 मिनट में आप 50 फालतू ईमेल डिलीट कर चुके होते हैं। एक छोटी नामुमकिन सी लगने वाली आसान जीत से शुरुआत करो। वो पहली जीत दूसरी को जन्म देगी और जल्द ही आप एक ना रुकने वाली ताकत बन जाएंगे। चैप्टर 5, मेंढक को निगल जाओ। सबसे मुश्किल काम सबसे पहले सोचिए
आपको सुबह नाश्ते में अपनी पसंदीदा डिश और एक ज़िंदा मेंढक दोनों खाने हैं। आप पहले क्या खाएँगे? समझदार इंसान पहले मेंढक को निगलेगा ताकि वो शांति से अपने नाश्ते का आनंद ले सके। वो मेंढक आपके दिन का सबसे मुश्किल और सबसे ज़रूरी काम है, उसे सबसे पहले ख़त्म करो। चलो उदाहरण के साथ इसे समझते हैं। एक स्टूडेंट को मैथ्स के मुश्किल सवाल हल करने हैं और हिस्ट्री का आसान चैप्टर भी पढ़ना है। उसे मैथ्स से डर लगता है। पहले वो आसान काम यानी हिस्ट्री पढ़ता था और पूरे समय मैथ्स का तनाव बना रहता था। शाम तक वो इतना थक जाता कि मैथ्स के लिए एनर्जी ही नहीं बचती। फिर उसने लॉट्स मेथड अपनाया। अब वो सुबह उठकर सबसे पहले मैथ्स के सिर्फ 5 सवाल हल करता है। जैसे ही वो ख़त्म होते हैं, उसके सिर से एक बड़ा बोझ उतर जाता है और बाकी का पूरा दिन उसे हल्का और प्रोडक्टिव महसूस होता है। हमारी विल पावर सुबह सबसे ज़्यादा होती है। अपने मेंढक को सुबह ही निगल जाओ, पूरा दिन दावत जैसा लगेगा। चैप्टर 6, माहौल की शक्ति और ना कहने की कला। समुराई अपनी तलवार ऐसी जगह रखता था जहाँ से उसे एक झटके में निकाला जा सके। उसका माहौल एक्शन के लिए तैयार रहता था। आपका माहौल आपकी विल पावर से ज़्यादा शक्तिशाली है। अगर आपको सुबह दौड़ने जाना है तो रात में ही जूते और कपड़े निकाल कर बिस्तर के पास रख दो। दौड़ने जाना आसान बनाओ। वहीं अपना फ़ोन दूसरे कमरे में चार्ज पर लगाओ। सोशल मीडिया चलाना मुश्किल बनाओ। इसके साथ ही समुराई की तरह फोकस करना सीखो और डिस्ट्रैक्शन को ना कहना सीखो। जब आपका दोस्त आपको पढ़ाई के समय बाहर घूमने के लिए बुलाए तो उसे हाँ कहकर आप अनजाने में अपने करियर के सपने को ना कह रहे होते हैं। आपकी हाँ बहुत कीमती है, उसे अपने सबसे बड़े मिशन के लिए बचा कर रखें। चैप्टर 7, गिरना मना नहीं, रुकना मना है। समुराई की एक कहावत थी, 7 बार गिरो 8 बार उठो। असली हार गिरना नहीं, गिरकर वहीं पड़े रह जाना है। हम एक दिन की गलती से निराश होकर सब कुछ छोड़ देते हैं। नया नियम बना लो, नेवर मिस ट्वाइस। आज जिम छूट गया, कोई बात नहीं, पर कल ज़रूर जाऊंगा। आज जंक फूड खा लिया, कोई बात नहीं, मेरा अगला खाना हेल्दी होगा। एक गलती सिर्फ एक डेटा है, वो आपकी कहानी का अंत नहीं है। असली योद्धा वो है जो हर बार गिरने के बाद पहले से ज़्यादा मजबूती से उठता है। चैप्टर 8, सिस्टम बनाओ और प्रोसेस से प्यार करो। मोटिवेशन एक लहर की तरह है जो आती जाती रहती है, लेकिन सिस्टम एक चट्टान की तरह है जो हमेशा खड़ा रहता है। मुझे रोज़ 1 घंटा पढ़ना है, यह मोटिवेशन पर निर्भर करता है। मैं रोज़ शाम को चाय पीने के बाद सिर्फ 15 मिनट अपनी किताब खोलूँगा, यह एक सिस्टम है। और सबसे ज़रूरी बात, रिज़ल्ट की चिंता छोड़कर प्रोसेस को एंजॉय करना सीखो। अगर आप हर दिन वज़न तौलते रहेंगे तो निराश होंगे। वज़न कम करने के गोल को भूलकर हेल्दी खाना बनाने और नई नई एक्सरसाइज करने की प्रक्रिया से प्यार करो। जब सफ़र मज़ेदार हो जाता है तो मंजिल कब आ जाती है पता भी नहीं चलता। जीत या हार की चिंता छोड़ दो, बस अपनी तलवार को हर दिन पहले से बेहतर चलाना सीखो। द लोटस मेथड आपको सिर्फ काम खत्म करना नहीं सिखाता, ये आपको एक ऐसा इंसान बनना सिखाता है जो अपने मन का मालिक हो, गुलाम नहीं। ये आपको अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेना सिखाता है। आज आप जो भी एक्शन लेंगे, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, जैसे ये बुक समरी पूरी सुनना, वो आपके अंदर के समुराई को जगाने की तरफ एक कदम है। आप हर दिन अपनी विरासत, अपनी लेगेसी की कहानी लिख रहे हैं, तो खुद से पूछिए, आप दुनिया में क्या कहानी छोड़कर जाना चाहते हैं? एक बहानों वाली या एक योद्धा वाली? फैसला आपका है। इस सफ़र में साथ देने के लिए धन्यवाद। अगली बुक समरी में ज़रूर मिलिएगा।